नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज जो है वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। यह तो हिस्टोरिकल फैक्ट है और ये जो है जो परीक्षाएँ आती हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो या मतलब किसी भी राज्य की पीसीएस या एसएससी की या आप सामान्य जानकारी भी चाहते हैं, तो हिस्ट्री से जुड़े हुए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम हटकर है और ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को मिलने वाले नहीं है। तो चलिए, आज आपके सामने एक नया सीरीज़ चालू होने जा रहा है। मतलब एक लाइन के वस्तुनिष्ठ सवाल और जवाब रहेंगे इसमें। तो अगर इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए और जो इंग्लिश देखना चाहते हैं उनके लिए वीडियोज़ जो है और भी अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाने की जो है प्रिपरेशन चल रही है, तो क्या चाहिए आप डिमांड भी कर सकते हैं, कमेंट में लिख भी सकते हैं। तो जिनको भी अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी के लिए। ठीक है? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ ऐतिहासिक तथ्य की। ऐतिहासिक तथ्य आखिर ये होता क्या है? जैसे देखिए, सिकंदर कहाँ का राजा था? ठीक है? सिकंदर कहाँ का राजा था? एक सेंटेंस को हम लोग अगर जीवन भर अगर अपने दिमाग में उतार लें और उसका कई बार अगर लिखें, बोलें, तो ये जीवन भर काम आने वाला है। एक्चुअली सिकंदर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वह सिकंदर और पोरस की लड़ाई और है ना, चिनाब नदी, बहुत सारी घटना है कि भाई सिकंदर जो है विश्व विजेता बनने चला था, लेकिन भारत में आकर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो रहने वाला कहाँ का था? सबसे बड़ी बात तो ये होना चाहिए कि वो रहने वाला कहाँ का था। तो आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहे, इसलिए इसको 2, 3, 4 बार ज़रूर दिमाग में रखें और दूसरे से इसको डिस्कस करें। जी हाँ, मैसेडोनिया, सिकंदर जो कहाँ का राजा था? तो मैसेडोनिया का राजा था। सिकंदर मैसेडोनिया का राजा था। नेक्स्ट है दोस्तों, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सबसे बड़ी बात, सिकंदर को तो सभी लोग जानते हैं। क्या उनके गुरु को लोग जानते हैं? हाँ, लोग जानते भी हैं, ठीक है? तो याद रखिए कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम है, मतलब सिकंदर के गुरु थे, अरस्तु थे, ठीक है? नेक्स्ट है दोस्तों रैप। देखिए रैप गायक स्टीवन कपूर को हम किस प्रसिद्ध नाम से जानते हैं? ठीक है? रैप गायक स्टीवन कपूर, तो ये इनको जानते हैं अपाचे इंडियन के नाम से, अपाचे इंडियन के नाम से। नेक्स्ट है प्रसिद्ध प्राचीन दार्शनिक अरस्तु के गुरु कौन थे? ठीक है? प्लेटो, ठीक है? प्लेटो क्या है? प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु। तो अरस्तु सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, लेकिन अरस्तु के भी गुरु थे ना, वो प्लेटो थे, प्लेटो। नेक्स्ट है भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम किस प्राचीन खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था? भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम किस प्राचीन खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था? तो ये बिहार से है, आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट जो है जिन्होंने जो कह सकते हैं कि फर्स्ट सैटेलाइट की जो है कृत्रिम उपग्रह मतलब एक्चुअली ये भी खगोल शास्त्री थे और अपने समय में जो है प्राचीन समय में कह सकते हैं अच्छा इनका जो है नॉलेज था और एक जो ग्रह से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारा खोज भी किया था कि जो दिशा चलता है, मतलब डिटेल में जाएँगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो देखिए ये समझिए कि भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का या जो आर्टिफ़िशियल जो सैटेलाइट था उसका नाम प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ख़ासकर बिहार के पटना में जो कह सकते हैं तरेगना स्टेशन होता है मसौढ़ी के आस-पास, वो एरिया है उनके इनके ही नाम पर रखा गया और पटना तो है ही। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 8 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले फ़िल्म गांधी के निर्देशक कौन थे? ठीक है? फ़िल्म गांधी के निर्देशक कौन थे? तो ये रिचर्ड, जी हाँ, रिचर्ड रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो जो है
8 ऑस्कर, जी हाँ 8 ऑस्कर जीतने वाली फिल्म गांधी। तो गांधी पुरानी फिल्म है और इसके डायरेक्टर का नाम है रिचर्ड एटनबरो। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से जुड़े पर्यावरणविद का नाम बताएं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या है, एक जो है पेड़ बचा पर्यावरण, जो कि पेड़ को सुरक्षा के लिए पेड़ से चिपकने पेड़ को पकड़ कर रखने की, ताकि उसको काटा ना जाए, ये था हिमाचल प्रदेश में ये वाला हुआ था। और जो पर्यावरणविद थे उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है इंडियन बॉय, इंडियन बॉय, इंडियन बॉय स्काउट ऑफ स्काउट एसोसिएशन, इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, स्थापना यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्थापना, स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। जी हाँ मैक्सेस, जी हाँ मैक्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, जी हाँ मैक्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। मैक्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम विनोबा भावे, विनोबा भावे। मैक्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम विनोबा भावे। नेक्स्ट है द मैन, द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, द मैन ऑफ, द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किस जर्मन को जाना जाता है? ठीक है, द मैन, द मैन ऑफ ब्लड, द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किस जर्मन को जाना जाता है? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को। द मैन ऑफ, द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। एक्चुअली आप शॉर्ट में बिस्मार्क याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? ठीक है, पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी, नीरज सी, नीरज सी चौधरी जो है पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्लियोपैत्रा, क्लियोपैत्रा किसकी पत्नी थी? ठीक है, क्लियोपैत्रा किसकी पत्नी थी? ऐसे कर सकते हैं, क्लियोपैत्रा किसकी पत्नी थी? तो जूलियस सीजर, जूलियस सीजर की पत्नी थी। क्लियोपैट्रा जूलियस सीजर की पत्नी थी। नेक्स्ट है आधुनिक पर्यटन का पिता, यानी कि मॉडर्न टूरिज्म, है ना, आधुनिक पर्यटन का पिता किसे कहा जाता है? मॉडर्न टूरिज्म का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों थॉमस कुक को, जी हाँ थॉमस कुक को कहा जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कई बार की एड्स में कि थॉमस, ठीक है, थॉमस कुक नाम से एक चलता भी है कि भाई पूरे वर्ल्ड में घुमाएगा, इस तरह का है ना, वो एजेंसी है। तो थॉमस कुक, आधुनिक पर्यटन का पिता थॉमस कुक को कहा जाता है। नेक्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड के लेखक का नाम बताइए। देखिए चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड के लेखक का नाम चार्ल्स डिकेंस है। डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड के लेखक का नाम चार्ल्स डिकेंस है। क्या है? चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट है भारत में, भारत में केसर की खेती कहाँ होती है? भारत में केसर की खेती कहाँ होती है? तो होती है कश्मीर में। भारत में केसर खेती कश्मीर में होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था, जयसिंह को। शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत धारण की, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या धारण की थी? तो सिकंदर शानी का उपाधि धारण किया था, सिकंदर शानी का, जिसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर शानी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी राज सिंहासन पर बैठने के बाद। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है,
कहाँ कराया था ये देखिए, अब दिल्ली का है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो जानते ही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ने क्या किया था, तो जाहिर सी बात है अ, दिल्ली में फेमस है, ठीक है। कुतुबुद्दीन जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के जो है एक तरह से कह सकते हैं कि भाई जो खड़ा है स्टार्ट उन्होंने करवाया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक था, लेकिन इन्होंने दिल्ली सल्तनत के लिए जो है लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराया था, न कि दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली शासक दिल्ली शासक का वह शासक जिसने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया, कि दास नहीं रखेंगे, दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया, वो कौन शासक थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कहते हैं ना तुगलकी फरमान, कि भाई जैसा कि भाई उदाहरण दिया जाता है कि भाई तुगलकी फरमान है, जो मन वो कर दो, जो मन वो जनता से मनवा लो। लेकिन यहाँ नहीं, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे थे जिन्होंने दास प्रथा को प्रश्रय ही नहीं दिया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी। जी हाँ, महमूद गजनवी ने अपने भारतीय आक्रमण के दौरान हिंदू शाही राजा को परास्त किया। महमूद गजनवी ने अपने भारतीय आक्रमण के दौरान हिंदू शाही राजा को परास्त किया, हिंदू शाही राजा को परास्त किया, ठीक है। अब एक साथ सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए ये तो जयपाल को उन्होंने परास्त किया था, महमूद गजनवी ने अपने भारतीय आक्रमण के दौरान जयपाल को परास्त किया था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की असफलता का कारण माना जाता है। तो यही एक ऐसे राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली शासक थे, जो कि अपने राजधानी को ही बदल दिए उन्होंने, ठीक है। और असफलता का जो मेन कारण था, बदल दिए लेकिन जनता के साथ पूरा राजधानी शिफ्ट हुआ गया था, लेकिन दिल्ली से, लेकिन असफल रहा क्योंकि नागरिकों का साथ उनको नहीं मिला, ठीक है। नागरिकों का साथ न देना असफल हो गया, इसी वजह से राजधानी परिवर्तन। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के शासन काल में सर्वप्रथम मंगोल नेता जिसने भारत पर आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के शासन काल में, तो चंगेज खां थे 1221 ईस्वी में। 1221 ईस्वी में चंगेज खां ने जो है इल्तुतमिश मतलब कि शासन काल में सर्वप्रथम मंगोल नेता जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता, एक सम्राट के संबंध में कहा गया, वो बाबर है। एक भाग्यशाली सैनिक थे लेकिन असफल साम्राज्य निर्माता थे, ये बाबर के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्व के मामले में पूर्ण रुचि लेने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, ठीक है। कौन थे, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो है राजस्व के मामले में भी रुचि रखता था। नेक्स्ट है बुंदेलखंड स्थित कालिंजर के किले की दीवार से टकराकर गोला फटने से अफगान शासक की मौत हो गई थी। कौन सा अफगान शासक है भाई? शेरशाह। अभी तक बिहार के जितने भी लोग हैं, खासकर कह सकते हैं कि सासाराम में भी, सासाराम, ठीक है। क्या अगर कोई देख रहे हैं तो ये बताइए कि क्या आपको ये पता है कि शेरशाह का जो मकबरा है वहाँ बना सहसराम सासाराम में, एक झील के बीच में जो बना मकबरा है, ठीक है, एक झील के बीच में मकबरा बना हुआ है। तो शेरशाह जो है दिल्ली के सुल्तान भी रहे, और लेकिन उनकी मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता, मकबरा तो उन्हीं का है। तो आज अगर नहीं जानते तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि बुंदेलखंड स्थित कालिंजर के किले की दीवार से टकराकर गोला फटने से जो है शेरशाह की मौत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है तुर्कों ने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को अपनाया, जो बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित ग्रंथ में लिपिबद्ध है। तुर्कों ने जो है इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को अपनाया, ठीक है। यानी कि बगदाद कह सकते हैं अफगानिस्तान के मुख्य काजी थे अबू याकूब, उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ था। उस ग्रंथ में इस्लामी अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत दिए गए थे उसको तुर्कों ने अपनाया था। ये किताब, इस किताब का नाम है किताबुल खराज,
यानी किताबुल खराज से इस्लामी अर्थव्यवस्था को लिया गया है। नेक्स्ट है जो तुर्क ने लिया, भूमि की किस्में या भूमि की उत्पादनशीलता पर आधारित मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था क्या? भूमि की किस्में या भूमि की उत्पादनशीलता पर आधारित मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। क्या कर था? वो था उस्र। ठीक है, उस्र था, उस्र। भूमि की किस्म या भूमि की उत्पादनशीलता पर आधारित मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था उस्र। नेक्स्ट है वह भूमि कर जो हिंदू जमींदारों और किसानों से वसूल किया जाता था। ऐसा भूमि कर जो सिर्फ हिंदू जमींदार हो या हिंदू किसान हो उनसे ही वसूला जाता था, वो कहलाता था खराज। क्या कहलाता था? खराज। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि मोरलैंड ने कहा। ठीक है, क्या कहा? अनुदान, अनुदान कहा। ठीक है, यानी कर मुक्त भूमि का सल्तनत काल में सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मोरलैंड, मोरलैंड एक विद्वान है, तो मोरलैंड ने कहा कि अनुदान यानी कर मुक्त भूमि। इसके बाद दोस्तों अब जो है एक लास्ट है कि सल्तनत काल में केंद्रीय सरकार के अधीन भूमि को क्या कहा जाता था? तो खालसा भूमि। खालसा भूमि सल्तनत काल में केंद्रीय सरकार के अधीन भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं और एक सामान्य सी ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंस होता है। जो व्यक्ति नहीं भी चाहते उनको ये ज्ञान के सभी इच्छुक हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं आज के समय में, भी सिर्फ ज्ञान ही सब पाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आप दिमाग में रख के चले हिस्ट्री को। तो बस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सीरीज चलने वाला है तो इस पर लगातार अपना फोकस करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।